आज का मॉड्यूल जिसको हम कवर करेंगे वो है हमारा एमएस ऑफिस का। किसका? एमएस ऑफिस का। और आपको पता होना चाहिए सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन हैं। किसके? ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके नियमित क्वेश्चन हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। और अगला पॉइंट है हमारा, ये सारे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ईयर के हैं, मतलब प्रथम वर्ष के हैं। तो दूसरी और उसके बाद और इसका अगला पॉइंट है हमारा कि सेमेस्टर वन के सारे क्वेश्चन है आपके। किसके? सेमेस्टर वन के। मतलब सेमेस्टर वन का एक चैप्टर है जिसका नाम है हमारा एमएस ऑफिस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तीसरी बात कि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट है हमारे पास कि आपका ट्रेड का नाम होता है मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर MAASE लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको बताते हैं। उसका मतलब होता है मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट आपके ट्रेड का नाम पर ही है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए। तो आपका ट्रेड का छोटा नाम है हमारा मास। कोई दिक्कत की बात नहीं है, या जो भी पढ़े आप पढ़ सकते हैं। और उसका मतलब होता है मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बढ़िया से देख लेना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए। बढ़िया बात है। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट इस बार का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था। 96% गया था ओवरऑल परसेंटेज, जो कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना, तो आप भी बढ़िया से बढ़िया नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चंस को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, तभी जा करके आपके बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आएंगे। और आप चाहते हैं बस पास होना, तो आप गिने चुने क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे। सच चूँकि सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा, और आप पहली बार आ रहे हैं हमारे इस चैनल पर तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है ताकि हमारे ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस? कौन सा एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एमएस वर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एमएस वर्ड। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, विच बटन इज सिमिलर टू फाइल मेनू इन एमएस वर्ड 2007? कौन सा बटन एमएस वर्ड 2007 में फाइल मेनू के समान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑफिस बटन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले रिव्यू टैब इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में रिव्यू टैब प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, Alt+R इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए, Alt+R। अब है अगला पॉइंटर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच मेनू ओरिएंटेशन ऑप्शन इज अवेलेबल इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कौन सा मेनू में ओरिएंटेशन विकल्प उपलब्ध है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, पेज लेआउट। अब है अगला पॉइंटर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच की इज यूज टू अंडरलाइन टेक्स्ट इन द एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, Ctrl+U। कौन सा? Ctrl+U इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच मेनू हेडर एंड फुटर ऑप्शन इज अवेलेबल इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कौन सा मेनू हेडर एंड फुटर विकल्प उपलब्ध कराता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, व्यू। अब है अगला पॉइंटर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में चयनित पाठ टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+B इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, Ctrl+B। कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंटर, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, which tab in MS Word you will use to access mail merge options? MS Word में कौन सा टैब आप मेल मर्ज विकल्प तक पहुंचने के लिए उपयोग करेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, मेलिंग टैब्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है अगला पॉइंटर, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हाउ इज द इंफॉर्मेशन इन डेटा सोर्स ऑर्गेनाइज्ड? डेटा स्रोत में जानकारी कैसे व्यवस्थित की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, टेबल। अब है अगला पॉइंटर, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉलम हेडिंग फॉर ईच कैटेगरी इन डेटा सोर्स? डेटा स्रोत में प्रत्येक श्रेणी के लिए कॉलम शीर्षक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, फील्ड नेम इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी, फील्ड नाम। अब है अगला पॉइंटर, क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, वेयर इज द पोजीशन ऑफ टाइटल बार इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टाइटल बार की स्थिति कहाँ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, टॉप या ऊपर। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच मेनू फिल्टर ऑप्शन इज अवेलेबल। कौन सा मेनू में फिल्टर विकल्प उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, डेटा। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में सूत्र शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, इक्वल टू का साइन जो है यही इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन ये वाला साइन जिससे हम फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, व्हाट यू मीन बाय ग्रुप ऑफ सेल्स इन एक्सेल। एक्सेल में सेल के समूह से आपका क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रेंज ऑफ सेल्स इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, व्हेन अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड। जब किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, नेस्टेड फंक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच एरिया इन एन एक्सेल अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। एक्सेल में कहाँ पर वैल्यू और फॉर्मूला दर्ज करने की अनुमति देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला बार। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला बार। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच इज़ द शॉर्टकट की टू हाईलाइट एंटायर कॉलम। संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज्ड टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, कंट्रोल प्लस एम। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 19 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मेनू प्रोवाइड्स ऑप्शन एनिमेशन इन पावर पॉइंट। कौन सा विकल्प पावर पॉइंट मेनू में एनिमेशन प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर है, स्लाइड शो मेन्यू। कौन सा? ऑप्शन नंबर है, स्लाइड शो मेन्यू। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू एग्जिट द करंट स्लाइड शो। वर्तमान स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ESC या जिसको हम बोलते हैं एस्केप की। कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। और इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन इस मॉड्यूल के खत्म हो जाते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे।